फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने में अगर ये 7 गलतियां जो मैं आज बताने वाला हूं, अगर ये आप गलतियां कर रहे हैं तो बीपीएससी का सपना आपका अधूरा हो सकता है। ठीक है, आपके सपने जो है वो चकनाचूर हो सकते हैं। तो कौन सी ये 7 गलतियां हैं जिसे हमें नहीं करनी है, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा। वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आप 17वीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जोर शोर से पूरे जुनून के साथ लगे हुए हैं, जोश और जुनून के साथ बीपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं और इस बार आप पूरा एकदम है कि मैं इस बार बीपीएससी को मैं कर ही दूंगा। ठीक है, कर ही दूंगा। लेकिन अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो डेफिनेट रूप से आपके सपने चकनाचूर हो सकते हैं। आप जानते हैं कि बीपीएससी जो है वो बिहार की सबसे कठिन परीक्षा है। ठीक है, कठिन परीक्षाओं में से एक है और इसमें सफलता रेट भी काफी कम है। मात्र 2% लोग ही अंतिम रूप से सफल हो पाते हैं। ठीक है, अंतिम रूप से सफल हो सकते हैं। ऐसे में ये जो है वो आपको काफी महत्वपूर्ण वीडियो हो जाता है और वीडियो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वीडियो आपको इन गलतियों को ना करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ साथ आपको ऑफिसर बनने की जो बाधाएं हैं, ठीक है, उसको दूर करेगा। तो अगर आप ये 7 गलतियां कर रहे हैं तो फिर ऑफिसर बनने का सपना, बीपीएससी निकालने का सपना, बीपीएससी क्रैक करने का सपना अधूरा हो सकता है। चलिए, ये कौन सी गलतियां हैं। तो पहली गलती, जैसे देखिए, मैंने सब लोग को पता है कि हमें अगर बीपीएससी की तैयारी करना है तो डेफिनेट रूप से एक न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के पीडीएफ को, ठीक है, डाउनलोड करके और ये नेशनल और रीजनल, ठीक है, नेशनल और रीजनल दोनों पेपर को घंटों पढ़ते रहते हैं और घंटों पढ़ने के कारण क्या होता है कि उनका ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो न्यूज़पेपर में ही चला जाता है और ऐसे में क्या होता है कि अखबारों में खो जाने के कारण क्या होता है, इनका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो अखबार तो पढ़ना ही है लेकिन अखबारों में खोना नहीं। आप मात्र ये डिसाइड करें कि 1 घंटा में मैंने नेशनल और रीजनल दोनों पेपर को देख लूंगा। ठीक है, दोनों पेपर को 1 घंटे में देख लूंगा। तो 1 घंटा आप पेपर के लिए निर्धारित करें। 1 घंटा से ज्यादा आपको नहीं करना है। तो ये पहला गलती आपको नहीं करना है कि पेपर में खो जाना है, न्यूज़पेपर में नहीं खोना है। आपको मात्र इसके लिए भी समय निर्धारित करना है कि हमें इतने समय में ही इस न्यूज़पेपर को सारे तथ्यों को देख जाना है, एक बार सरसरी निगाह से इसके ऑडिटोरियल को पढ़ जाना है। ठीक है, लेकिन अखबारों में खोना नहीं है। अगर ये पहली गलती कर रहे हैं तो आज से ही इसे सुधारिए। दूसरी गलती, लोग क्या करते हैं कि दूसरे के अनुभव से बहुत ज्यादा खुश होते हैं या फिर डरने लगते हैं। अब क्या होता है कि जैसे कोई सफल विद्यार्थी हैं, ठीक है, विद्यार्थी हैं, उनके जो अपने अनुभव शेयर करते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या किसी माध्यम से, उसको देखकर आप खुश होते हैं। ठीक है, या फिर असफल लोग होते हैं, उनके अनुभव से आप बड़ा डरने लगते हैं कि भाई इनसे नहीं निकला, ये दिन रात इतना पढ़ रहे थे, इनसे नहीं निकला तो हमसे कैसे निकलेगा। ठीक है, तो ये गलतियां भी आपको सफलता से दूर ले जाएगी। आपको अपने स्ट्रेटजी, खुद के स्ट्रेटजी पर विश्वास रखना है, खुद के रणनीति पर, ठीक है, खुद के रणनीति पर विश्वास रखना है। और देखिए, सफल लोगों के रणनीति को तो जानना ही जानना है लेकिन उसको अपने अनुसार, ठीक है, अपने अनुसार, अपने सिचुएशन के अनुसार उसको ढालना है। नहीं तो क्या होगा कि उनके रणनीति को अपना रणनीति बनाएंगे तो देखिए क्या होता है कि कोई भी रणनीति मैन टू मैन वैरी करता है। इतना ध्यान रखना है, कोई भी रणनीति मैन टू मैन वैरी करता है, प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, एग्जाम टू एग्जाम वैरी करता है। इसलिए आपकी रणनीति, ये कोई जरूरी नहीं है कि दूसरे की भी रणनीति हो। इसलिए खुद की रणनीति को तैयारी कीजिए, खुद की रणनीति तैयार कीजिए और उस रणनीति पर काम कीजिए और डेफिनेट रूप से आपको सफलता मिलेगी। पहली गलती आपने देख लिया, अखबारों में नहीं खोना है। दूसरी गलती आपने देख लिया कि खुद की रणनीति बनाना है, दूसरों की रणनीति से खुश नहीं होना है। ठीक है, और दूसरे के असफलता से ज्यादा डरना भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अपने पढ़ रहा है, ठीक है, तो कोई भी बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो बुक्स को कम से कम 3 बार पढ़िए, कम से कम 3 बार पढ़िए। ठीक है, एक बार उसको सरसरी निगाह से देख जाइए, उसके बाद दूसरे बार में शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कीजिए। अगर आप शॉर्ट नोट्स या प्रेशराइज्ड नोट्स नहीं बना रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। ठीक है, सेकेंड टाइम में इसको करना है। आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए क्योंकि अंतिम समय में यही शॉर्ट नोट्स आपको मदद करेंगे रिवीजन में। साथ साथ अगर शॉर्ट नोट्स बनाते चलते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी याद रहती है, ज़्यादा समय तक याद रहती है।
इसलिए इस चीज़ों को डेफिनेट रूप से आपको करना क्या है कि करते चलना है, ठीक है। और तीसरी बार में अगर आपको कोई नया चीज़ मिलता है या फिर कुछ नया घटित होता है उस घटना से संबंधित, तो इस नोट्स को जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है उसको आपको अपडेट करते चलना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, अपडेट नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं, फिर आप अपनी सफलता से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेट रूप से आपको ये 2 चीज़ें, ये तीसरी गलती भी नहीं करनी है। और ये सातों गलती जो मैं इसमें बता रहा हूँ, ये सातों गलती तो करनी ही नहीं है, तभी आप सफलता हासिल करेंगे। तो डेफिनेट रूप से इसका जो गलतियाँ हैं उसको सुधारने का काम क्या है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है, उसको समय समय पर अपडेट्स करते रहना है। चौथी गलती, आंसर राइटिंग। बहुत लोग क्या करते हैं कि पढ़ तो लेते हैं लेकिन ना ही उस पर कोई क्वेश्चन बना पाते हैं और ना ही आंसर राइटिंग कर पाते हैं। देखिए होता क्या है कि पीटी और मेंस दोनों की तैयारी आपको साथ साथ करनी है जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए। तो मेंस के लिए अभी से आप आंसर राइटिंग कीजिए। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कुछ बढ़िया आंसर नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो बढ़िया आंसर नहीं लिख पाएंगे। साथ साथ टाइम का भी अभाव हो जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि जो निश्चित समय है उसी में आपके सारे प्रश्नों को जवाब दे पाना है। तो ऐसे में क्या होगा कि आप या तो प्रश्न छोड़ देंगे या फिर सही आंसर नहीं लिख कर आएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि फिर आपकी सफलता आपसे दूर चली जाएगी। चौथी गलती भी आपको नहीं करनी है, आंसर राइटिंग का प्रयास अभी से करना है। पांचवी गलती, बहुत सारे रिसोर्स पर ध्यान नहीं देना है, जो सीमित रिसोर्स हैं, ठीक है, जो सीमित रिसोर्स हैं उसी रिसोर्स को आप, जो ऑथेंटिक रिसोर्स है, ठीक है, जो ऑथेंटिक और सीमित रिसोर्स है उसी पर फोकस करना है। बहुत सारे, अब देखिए रमेश ने ये किताब पढ़ा है तो हमें भी यही किताब पढ़नी है, फिर सुरेश ने ये किताब पढ़ा और सफल हो गया तो सुरेश वाली किताब भी ले लिए, ये नहीं करना है, ठीक है। आप कोई एक ऑथेंटिक रिसोर्स को पकड़िए और उसी से अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। ज़्यादा रिसोर्सेस के चक्कर में क्या होगा, कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा हो जाएगा और ज़्यादा रिसोर्सेस को पढ़ने में समय भी ज़्यादा लगेगा और आपकी कन्फ्यूजन भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपका आंसर भी सही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कम रिसोर्सेस, सीमित रिसोर्सेस के साथ अच्छे से तैयारी कीजिए। पांचवी गलती भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। छठी गलती क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर प्रश्न को छोड़ देते हैं, यार इससे नहीं पूछेगा, ठीक है, नहीं आएगा ये प्रश्न, नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, नहीं आएगा क्यों भाई, आपने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन अगर आप नहीं देखा तो फिर आप पैटर्न को कहाँ से जान पाएंगे, ठीक है, पैटर्न को नहीं जान पाएंगे, प्रकृति को नहीं जान पाएंगे कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, प्रश्न पूछने का नेचर क्या है उसको नहीं जान पाएंगे, तो फिर आप ये जान ही नहीं पाएंगे तो सही आंसर लगा कैसे पाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर को अनदेखा नहीं करना है, उसको भी आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देख करके और उससे आपको अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है कि भाई यहाँ से प्रश्न तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ से प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, और यहाँ से बार बार प्रश्न आ रहे हैं, मतलब इस सेक्टर को हमें कंप्लीटली करना ही करना है, ठीक है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को अनदेखा कर रहे हैं तो फिर आप ऑफिसर नहीं बन पाएंगे, फिर आपसे सफलता दूर चली जाएगी। ये भी नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आपको देखना है, चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो। बहुत ज़्यादा सोचना या ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस क्या करता है कि भाई आपने कोई चैप्टर को पढ़ लिया, ठीक है, उस पर टेस्ट सीरीज दे दिया, टेस्ट सीरीज में आप देखें कि भाई 80% तो हम कर ही ले रहे हैं, तो 80% कर ले रहे हैं तो डेफिनेट रूप से हम एग्जाम में भी 80% कर लेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इस चक्कर में क्या करते हैं कि फिर आप उस चैप्टर को रिवाइज नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं, जिसके कारण क्या है, बहुत चीज़ें आपके दिमाग से उड़ जाता है और आप इस गलतफहमी में होते हैं कि भाई, ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि भाई हम तो 80% कर रहे थे, लेकिन फिर जब एग्जाम आएगा तो वहाँ आप सीधे आ जाएंगे 40 to 50% पर और यही रिजल्ट को आपको ले डूबेगा। ज़्यादा सोचने से भी, किसी भी चीज़ें पर ज़्यादा नहीं सोचनी है, हाँ भाई ये नहीं हुआ, मेरा रिजल्ट नहीं होगा, वो हो गया है, उसने ये कर लिया है, उसका रिजल्ट हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपनी तैयारी करनी है, ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, बस स्ट्रेटजी आपकी बेहतर होनी चाहिए और तैयारी बेहतर होनी चाहिए, डेफिनेट रूप से आपका रिजल्ट होगा। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। तो ये 7 गलतियां आपको नहीं दोहरानी है, नहीं करनी है। अगर ये 7 गलतियां कर रहे हैं तो आज से ही इसमें सुधार लाइए और इन गलतियों को करना बंद कीजिए, तभी जाके आपका रिजल्ट हो पाएगा और आप ऑफिसर बन पाएंगे। डेफिनेट रूप से ये वीडियो आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा आज से आपके पढ़ाई में। और
अभी तक आपने हमारे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो वेबसाइट को विजिट कर लीजिए और साथ-साथ हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको महत्वपूर्ण वैकेंसीज़ वगैरह का अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक